कि जीते जी नर इस दुनिया में नारी को नाए बेचते और हम ही पहले पापी हैं जो धर्म की आने बेचते। जवाब दिया तारा, हमारे समान कौन पापी होगा? पत्नी पुत्र एक धन के पीछे मैंने बाजार में बेच दिया। तारा ने कहा श्रीमान ये शरीर आपका था और आपका रहेगा, ये पुत्र आपका था, आप बेचने की बात छोड़ो, टुकड़े टुकड़े भी कर देते फिर भी मेरा कोई शब्द नहीं होता। हरिश्चंद्र ने कहा धन्य है गृहिणी लक्ष्मी तारा तुम्हारी जैसी को, राज्य का दुख नहीं किया, बेचने का दुख नहीं किया। तारा ने कहा श्रीमान एक काम मैं आपको बता रही हूं, आप एक मेहतर के घर में जा रहे हैं, मैं एक ब्राह्मण के घर में जा रही हूं, यदि मेरी कभी याद आ जाए, मेरे पुत्र की याद सताए तो छाती से पत्थर को लगा लेना, समझना कि मेरे कोई पुत्र या पत्नी नहीं थी। अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना। तीनों बिकर के जब अलग अलग हुए और सुपज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो आज राजन ने जवाब दिया मेरा नाम चक्रवर्ती सम्राट, मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। कालू सुपज ने कहा हम इतना बड़ा नाम नहीं ले पाऊंगा, आज से तुम्हारा नाम दूसरा रखते हैं। मेरे भैया माया के 3 नाम होते हैं, पशु पशोली पसरा। शायद आपने देखा होगा या तुम्हारी जेब में अच्छा पैसा है, घर सुंदर है तो बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है, और जेब में यदि पैसा नहीं है तो नाम में भी सम्मान नहीं दिया जाता है। राजा रानी पुत्र बीच गए और काशी बीच बजरिया में, और अबदपति भूपाल हुई गए हरिश्चंद्र से हरिया में। आज हरिश्चंद्र का नाम हरिया रख दिया। अरे माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, अरे धन दौलत ये माल खजाना बड़ा नहीं रह जाएगा भैया। सब पे पड़ता और थोड़ी सी उमरिया में, और अबदपति भूपाल हुई गए हरिश्चंद्र से हरिया में। हरिश्चंद्र का सुपज ने हरिया नाम रख दिया।
कहा हरिया तुम्हें और कोई काम नहीं, ये घड़ा लो, नित्य गंगा से जल भरना है। एक कोरा घड़ा दिया। हरिश्चंद्र ने कहा जैसी आपके क्या, मैं आपके सत्यत्व को नष्ट नहीं करेंगे। सामने ये दुकान है, इसी से भोजन लेना, स्वयं बना के अपना ग्रहण करना। हरिश्चंद्र घड़ा लेते हैं, भोजन सामग्री लेकर के गंगा के तट पर पहुंचते हैं, घड़ा भर के रख लेते हैं। जैसे भोजन करने के लिए बैठते पर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, कोड़ी ब्राह्मण बन गए, सामने पहुंच गए। अरे कोई दानी हो तो मुझे भोजन करा दे, मुझे 4 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। हरिश्चंद्र विचार करते हमें तो 3 दिन हुए हैं, इसे 4 हो गए, कोई बात नहीं, आधा भोजन दिया महाराज, आधा तुम कर लो, आधा मैं कर लेंगे। पर विश्वामित्र कहते अद्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे नरक को जाए। आधा भोजन कराने वाला नरक में जाता है। हरिश्चंद्र पूरा भोजन दे देते हैं। पूरा जब भोजन दे देते हैं, स्वयं पानी पीकर के बैठ जाते हैं। परीक्षित महाराज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, विश्वामित्र जी ने लगातार 27 दिन भोजन नहीं करने दिया। 1 महीना हो गया, भुजा में वो बल नहीं रहा, शरीर में वो शक्ति नहीं रही। घड़ा तो भर लिया, उठाने की कोशिश की, पर उठाने की तो कोशिश छोड़ो, शरीर भी कंपित हो रहा है। क्यों कि राजा के दुर्बल पड़े शरीर, कि राजा के दुर्लभ भय शरीर, अन्न बिन बहुत दिन बीते। घड़ा भर लिया, जोर लगाते हैं पर नहीं उठा सके। घड़ा लेकर के वहीं बैठ के रोदन करने लगे। अरे कोई आ जाए जिससे हम कहें थोड़ा हाथ लगा दे, मेरा घड़ा उठ जाए। पर वहीं से नित्य भी तारा भी जल भरने के लिए जाया करती थी। हरिश्चंद्र घड़ा लेके बैठे हैं, उधर से तारा जल भरने के लिए आ रही है। हरिश्चंद्र ने देखा ये कोई देवी आ रही, इससे हम कहेंगे थोड़ा हाथ लगा देगी, मेरा घड़ा उठ जाएगा। और कोई भैया ये पंडाल बांध दो, जो माता बहनों पे धूप जा रही है ना जाए। यहाँ के कैसे व्यवस्थापक है। आज मेरे भैया उसी वक्त तारा पास में पहुंची। तारा ने जवाब दिया, महाराज आप। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी तारा मैं भी यही देख रहा कोई आ जाए। क्यों? ये आपका हाल। कहा देवी काफी दिनों के बाद हमारी आपकी भेंट हुई, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। हरिश्चंद्र ने ये नहीं बताया, तारा मुझे 27 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। उसी वक्त हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े जवाब दिया, तारा मेरा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम? ये कर दो कि रानी उठवाए दे गरिया जल की भरी। तारा उठवाए दे गरिया जल की भरी। आरी जल की भरी
शिरोले जवाब दिया, महाराज क्या कह रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा, तारा थोड़ा हाथ लगा दो, मेरा घड़ा उठवा दो। तारा ने कहा, श्रीमन आप एक सुपथ का जल भर रहे हैं और हम एक ब्राह्मण का जल भर रही हूं। अरे हाथ लगाने की बात छोड़ो, हम इसे छू भी नहीं सकते, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा याद कर लो, जब मंडप से मेरी कलाई को थामा, आपने कहा, पति देव हम तुम्हारा दुख सुख में साथ नहीं छोड़ेंगे। आज तुम मुझे मेहतर बता के आप मिश्राणी बन रही है। तारा ने कहा, विचार करो महाराज, मैंने हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, पर इतना जरूर है मैं आपको उपाय बता रही हूं।